दोस्तों अभी हाल ही में एप्पल ने आईफोन 15 सीरीज लॉन्च कर दी है दुनिया की सबसे अनोखी USB टाइप सी के साथ। और इस सीरीज का आईफोन 15 प्रो मैक्स अब तक के सभी स्मार्टफोन में मैक्सिमम परफॉर्मेंस वाला फोन बन चुका है 1.6 मिलियन के हाईएस्ट एंटूटू स्कोर्स के साथ और 1.5 लाख के हाईएस्ट प्राइस के भी साथ। और अब एंड्रॉइड वर्ल्ड के 3 बहुत ही पावरफुल गेमिंग फोन्स दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, ROG Phone 7 और Nubia Red Magic 8 Pro, जो खासकर गेमिंग के लिए ही बनाए गए थे। एक में पंखा फोन के बाहर लगा है और दूसरे में पंखा फोन के अंदर लगा है, और तीसरा iQOO 11 जो एक बहुत ही बैलेंस्ड ओवरऑल स्मार्टफोन है। मतलब बेसिकली आईफोन एक बार फिर से ये बैटल जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है Realme के GT5 की। बहुत छोटा सा नाम है GT5, लेकिन इस GT5 में 24 GB रैम लगी हुई है। अब तक के किसी भी स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा रैम इस GT5 में है, और इसी वजह से इस GT5 का भी AnTuTu स्कोर 1.6 मिलियन है। मतलब ये आईफोन 15 प्रो मैक्स के बिल्कुल बराबर आ चुका है। और जब Realme यहाँ तक पहुंच चुका है तो सोचो iQOO 12 और ROG Phone 8 क्या करने वाले हैं, जो शायद अगले साल लॉन्च होंगे। खैर, आज हम एक प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं इस GT5 का। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले डिजाइन। तो डिजाइन इस फोन का ट्रेडिशनल गेमिंग फोन जैसा है। मतलब वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेसर का लोगो, ब्लिंकिंग लाइट्स भी है जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। कैमरा मॉड्यूल काफी उठा हुआ है और बहुत ही प्यारा सा शेप आता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा गेमिंग फोन जैसा नहीं है। मतलब अगर आप ROG फोन्स को देखें तो जगह जगह पर डिजाइन बने हैं, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, ROG की ब्रांडिंग, बैक में स्टाइलिश नोटिफिकेशन ट्रे है। तो असल में हर आदमी को इस टाइप के गेमिंग फोन्स अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हर आदमी परफॉर्मेंस को प्रेफरेंस जरूर देता है। मतलब जितनी ज्यादा परफॉर्मेंस होगी उतना अच्छा है। और इस जगह पर Realme का GT5 बहुत ही सोबर लुक के साथ, प्लेन शाइनिंग ग्लास बैक के साथ और अब तक की सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस के साथ मार्केट में आता है। कॉर्नर पर Realme की ब्रांडिंग है और वेट इसका 205 ग्राम है। मतलब ये भारी भरकम फोन्स की कैटेगरी में आता है। 2 कलर्स में ये फोन अवेलेबल है, फ्लोइंग सिल्वर और स्टेरी ओएसिस। हिंदी में बहता हुआ चांदी और चमकता हुआ दलदल। मतलब सिल्वर और ग्रीन कलर में ये फोन अवेलेबल है। फ्रंट में कौन सा ग्लास प्रोटेक्शन लगा है ये हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमको भी अभी नहीं पता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ग्लास बैक है तो उंगलियों के निशान बहुत बनेंगे। अब ये तो हो गई बाहर की बात, चलते हैं फोन के अंदर। तो इस GT5 में 24 GB रैम है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 1 TB स्टोरेज है, UFS 4.0 का स्टोरेज है, अब तक का लेटेस्ट स्टोरेज टाइप है ये। और इसी वजह से इन्होंने मेमोरी कार्ड स्लॉट दी ही नहीं है, शायद किसी को जरूरत ही ना हो। प्रोसेसर इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, अब तक का फास्टेस्ट एंड्रॉइड में आने वाला प्रोसेसर है ये। और ये प्रोसेसर ऑफकोर्स एप्पल की A17 बायोनिक से बेहतर नहीं है, जो आईफोन 15 और 15 प्रो मैक्स में लगा है। लेकिन ये 24 GB रैम जो है ये बची सारी कसर पूरी कर देती है। और हाँ, ये लेटेस्ट LPDDR5X टाइप वाली रैम है। अब आप जितने भी हाई एंड टास्क जो फोन पर हो सकते हैं वो सभी इस फोन में आराम से कर सकते हो। कोई सा भी गेम, BGMI, COD, Asphalt 9 वगैरह और दूसरे हाई एंड परफॉर्मेंस टास्क इसमें आराम से हो सकते हैं। तो अभी तक तो नो कम्प्रोमाइज। बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो इस GT5 में असल में सिर्फ GT5 कहने पर वो स्मार्टफोन का फील नहीं आता है, जैसे कोई कार या स्नाइपर का नाम हो गया हो। तो इस Realme GT5 में आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का है। 2000 हर्ट्ज का अब तक का सबसे ज्यादा इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट है, जिसकी वजह से फोन एकदम पानी की तरह चलता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है गेमर्स के लिए खासकर। और सभी लेटेस्ट डिस्प्ले की टेक्नोलॉजीज लाइक 1 बिलियन कलर्स, HDR10+ का सपोर्ट, ये सब कुछ Realme GT5 में आपको मिलेगा। 6.74 इंचेस का फुल स्क्रीन साइज है, 2K स्क्रीन रिजोल्यूशन है और बहुत कम बेजल्स हैं, ना के बराबर एकदम। और ये सारे फीचर्स आपका यूजर एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम बना देते हैं। खासकर 1400 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो धूप वगैरह में फोन को काफी साफ साफ दिखाती है, और इतनी ब्राइटनेस एनफ होती है। अभी गूगल ने Pixel 8 में 2400 निट्स की ब्राइटनेस डाल दी। खैर, बस एक छोटी सी कमी इस फोन के डिस्प्ले में रह गई थी कि भाई कर्व डिस्प्ले नहीं मिला। अगर ये होता तो भाई 100% मजा आ जाता। वैसे 99% आ रहा है। अब बात डिस्प्ले की हो ही रही है तो आपको बता दें कि इस फोन के बैक में एक लाइट इफेक्ट है, जो आजकल काफी ट्रेंडिंग है नथिंग फोन्स की वजह से। ये लाइट अलग अलग पैटर्न्स दिखाती है फोन के, और आमतौर पर इन्हें हैलो स्ट्रिप्स कहा जाता है, लेकिन Realme वाले इसे हैलो प्रो बुलाते हैं। और सेटिंग में नाम इसका पल्स लाइट रखा है। वैसे इतना भी प्रो फीचर नहीं है, ये आजकल कॉमन है। खैर, आप इसके पैटर्न्स चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं कैमरा की तरफ। तो भाई कैमरा इसका बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि फोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक है। लेकिन कैमरा बेकार भी नहीं है। 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा है, OIS का सपोर्ट है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। लेकिन OIS के सपोर्ट के साथ 4K रिकॉर्डिंग होती है या नहीं ये हमको डिटेल नहीं मिल पाई। OIS एक इंपॉर्टेंट वीडियो स्टेबलाइजेशन फीचर है, और ये कैमरामैन या व्लॉगर्स टाइप जो लोग होते हैं ये ज्यादातर वीडियो 4K में ही शूट करते हैं। तो यहाँ पर OIS जरूरी होता है हाई क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। अब फोटोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाँ,
अच्छी क्वालिटीज की फोटोज भी खींच जाती हैं। भाई 50-60 हज़ार का फोन है और एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, तो एक अच्छा कैमरा दिया है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है और प्राइस के हिसाब से ये कैमरा जस्टिफाइड नहीं है। मैं आगे रीजन बताऊंगा आपको। अल्ट्रा वाइड कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल्स का है और इसकी भी फोटोज बस अच्छी खिंच जाती हैं। अब यही सेम लेंस 20,000 वाले फोन में भी आ रहा है, तो कुछ अलग वाली फील जो है वो इस फोन के कैमरा में आपको नहीं मिलेगी। सॉरी, कैमरा मॉड्यूल थोड़ा हैवी लगे इसलिए 2 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो लेंस भी दे दिया है। इसका कुछ खास काम नहीं होता है। बाकी सारे मोड्स, स्ट्रीट मोड, ये मोड वो मोड अवेलेबल है। वीडियो में 10x जूम हो सकता है और फोटोज में 20x जूम आप कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल्स का है और हाँ, अच्छी क्वालिटीज की फोटोज इस फ्रंट कैमरा से भी आप खींच सकते हो। 1080p तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिया है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। तो ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट बस अच्छा है। बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो भाई आपको पता होगा कि लेटेस्ट चिप है, 24GB रैम है, सब कुछ लेटेस्ट है और हमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी इस फोन में देखने को मिलेगी, जो एक काफी यूनिक स्टेप है। वैसे OnePlus ने भी अभी जल्दी ही अपना कोई लिक्विड कूलिंग वाला फोन किसी इवेंट में दिखाया था। एक्टिव साइरोफ्लेक्स नाम है उसका, जैसे कोई फाइटर जेट का नाम हो। खैर, स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स में इतनी सक्सेसफुल नहीं रह पाई है ये लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी। अभी लिनोवो ने अपने किसी हाई एंड लैपटॉप में ये लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी लगाई थी। वापस अपने GT5 पर आते हैं, तो असल में ये Realme GT5 काफी हीट करता है, करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, तो इसी वजह से ये कूलिंग का इंतजाम करा गया था। और एक और अच्छा फीचर इस फोन में ये है कि इसमें डेडिकेटेड कुछ रैम गेमिंग के लिए ही है, मतलब एक खास कर गेमिंग के लिए अलॉट करी गई है। बढ़ते हैं बैटरी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस फोन के अलग अलग मॉडल्स के बारे में आपको बता दें। तो 3 कॉन्फ़िगरेशन में ये फोन आपको मिलेगा। 12GB रैम, 512GB स्टोरेज, 16GB रैम, 512GB स्टोरेज और फाइनली 24GB रैम और 1 TB स्टोरेज। तो ये 12 और 16GB रैम वाले जो मॉडल्स हैं, इनमें 5240 mAh की बैटरी है और ये 24GB रैम वाला जो मॉडल है, मोस्ट पावरफुल मॉडल, इसमें 4600 mAh की बैटरी दी गई है और इस मोस्ट पावरफुल मॉडल के साथ 240 वाट का चार्जर दिया गया है। 240 वाट और रिकॉर्ड 10 से 15 सेकंड में, सॉरी 10 से 15 मिनट में आपका फोन 100% चार्ज हो जाएगा। मतलब ये हद से ज्यादा तेज है। और वो पिछले मॉडल्स 12 और 16GB रैम वाले, उनमें 150 वाट का चार्जर आता है। ये भी कुछ कम नहीं है, ये आपका फोन 20 मिनट में चार्ज कर देगा 100%। तो मेरे समझ में जो बात आई है वो ये है कि फैक्ट्री में Realme वालों ने इस GT5 में बैटरी सबसे आखिर में लगाई होगी और 24GB रैम वाले मॉडल में 24GB तो रैम ही भर दी है, तो बैटरी की जगह कम पड़ गई होगी, इसीलिए 4600 mAh लगानी पड़ी। और अब पब्लिक तो गुस्सा आ जाएगी कि भाई मार्केट में सभी फ्लैगशिप फोन्स में 5000 mAh की बैटरी तो आती ही है, तो पब्लिक को खुश करने के लिए 240 वाट का चार्जर दे दिया। और उन पिछड़े मॉडल्स में 12 और 16GB रैम वालों में Realme वालों ने सोचा होगा कि भाई रैम तो कम लगी है, तो जितनी भी जगह फोन में बची है उसमें बैटरी भर दो। 5000 mAh तो भर ही दी है, अब कहीं कोने अतरी में जरा सी भी जगह बच गई हो तो वहां 240 mAh भर दो। ये मेरी थिंकिंग है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। खैर, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतनी तेज चार्जिंग तो गेमर्स को पागल कर देगी। मतलब बैटरी खत्म, चार्जिंग पे लगाओ, 10 मिनट में फिर से फोन चार्ज हो गया, फिर से खेलने बैठ जाओ, खेलते रहो और फिर भैया गेमर्स को खुद पे थोड़ा तरस खाना चाहिए। फाइनली अब चलते हैं प्राइस पर। तो भाई प्राइस इस फोन का 60 से 70 हजार रुपए का होगा। डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल लेते हो। 24GB रैम वाला मॉडल हो सकता है 75,000 तक चला जाए, लेकिन अगर इससे आगे प्राइस बढ़ा, मतलब 80-90 के बीच में आया या 80 तक भी टच हुआ, तो भाई बेकार है। इससे अच्छी स्पेक्स हमें दूसरे फोन में मिल सकती है। और Realme के पास गेमिंग ऑडियंस इतना नहीं जाती है। ज्यादातर अगर कोई गेमर 80,000 रुपए खर्च करेगा तो वो कहेगा भाई ROG फोन ले लो या फिर Nubia का कोई फोन ले लो। ये दोनों मार्केट में लीड कर रहे हैं आजकल। बाकी ऑफर वगैरह होते हैं, 2-3-4 हजार रुपए का ऑफर होता है, लेकिन भाई हर आदमी के पास कार्ड नहीं होता है। तो फाइनली पार्ट 2, अगर आपको इतनी बड़ी सी एनालिसिस इस GT5 की अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं कि भाई अच्छी लगी, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमने गलत शेयर कर दी तो वो भी कमेंट में बता दें। बाकी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो अभी आपको करने हैं वो ये हैं।